कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज। और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आजादी। जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा। तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंचाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज या नहीं है इसको नहीं जानते। वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप खत्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करें। कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं। हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है। और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे।